अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए क्लास 10th के लिए दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि उर्दू के मज़ेदार ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में। आपसे गुजारिश है कि इससे के पहले हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और कामयाबी हासिल करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है भाभी जान, जिसके लिखने वाले सुहैल अज़ीमाबादी है। तो इस चैप्टर जो है ये हमारा अफसाना है, आप लोग याद कर लेंगे, और वो भी ख़तरनाक मज़ेदार है ना, और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग से गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। तो आज की हमारी पहली वीडियो में जो बात होने वाली है वो पहली बात है अफसाना के। पहला क्या होगा? अफसाना होगा। ठीक है, चलिए। तो अफसाना जो है, याद रख ले सही बच्चे कि अफसाना यानी कि उसे कहते हैं एक ऐसी नसरी या छोटी से छोटी सिन्फ होती है, ठीक है, जिसको एक ही बैठक में या एक ही नस्त में पढ़ी जा सके। मान लीजिए किसी ने 5 मिनट के लिए बैठा और वो एक बार में उस अफसाना को 5 से 10 मिनट के अंदर में पढ़ लिया, तो मुख्तसर अफसाना होती है। मगर पहले की दास्तान हुआ करता था, वो बहुत बहुत दिनों का दास्तान हुआ करता था, वो दास्तान में आता है। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा अफसाना उसे कहते हैं, यानी अफसाना वो नसरी कहानी है जिसको एक ही नस्त में या एक ही बैठक में पढ़ी जा सके, तो उसे हम अफसाना कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अफसाना में आप पूछेगा कि अफसाना कैसी सिन्फ है, तो आप लोग याद कर लेंगे। अफसाना जो है नौखेजी है ना, नौखेजी सिन्फ है, और ये अफसाना का दौर जो है ना, ज़्यादा बोल सकते हैं आप लोग कि बहुत पहले से नहीं लिखा जा रहा है ना, यानी इधर से ही लिखना शुरू हुआ और इन्होंने यानी कम दिनों में ही अपना एक अलग मकाम बना लिया, एक अलग मकाम बना लिया, एक अपना एक जल यानी जो है अलग जगह बना लिया, अपना एक पहचान बना लिया है ना, सभी के दिलों में अपना एक जगह बना लिया है। तो उर्दू का पहला बात करें कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, अगर आप बात करें कि उर्दू की पहली अफसाना का नाम बताए तो आप क्या बताएंगे? तो उर्दू की पहली अफसाना का नाम है, जो कि यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि उर्दू की जो पहले अफसाना का नाम है वो नाम नशे की पहली तरंग है। उर्दू की पहले आप 12th क्लास में जब जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा आपको कि नशे की पहली तरंग। मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन दोनों बातों को अच्छे तरीके से याद कर ले। उर्दू की पहली जो मुख्तसर अफसाना है वो नशे की पहली तरंग है, और लिखने वाले सज्जाद हैदर यलदरम हैं। इससे पहले भी एक अफसाना लिखा जा रहा था, वो अफसाना का नाम है नशे की पहली तरंग, तो ये बाद में आया है, मगर उससे पहले भी है जिसका नाम है, यहाँ पे आपको बता दे, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नसीर। याद रख ले, नसीर और खदीजा। क्या हो जाएगा? नसीर और खदीजा। ठीक है, नसीर और खदीजा, नसीर और खदीजा याद रख लेंगे आप लोग, नसीर और खदीजा, नसीर और खदीजा, ये दोनों जो नाम है ना, इसी ऊपर कहानी बनाई गई थी, जिसको पहला उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना करार दिया गया, पहला माना गया है। अगर आपसे पूछे कि बताइए उर्दू की पहली अफसाना का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? नसीर और खदीजा। अब ये नसीर और खदीजा को लिखने वाले कौन हैं? ये तो आपको अफसाना का नाम हो गया कि उर्दू की पहली मुख्तसर अफसाना का नाम बताएं, तो आप याद कर लीजिए नसीर और खदीजा है, ये तो बन गया। इसी तरह से अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके लिखने वाले कौन हैं, तो याद कर ले आप लोग, राशिदुल खैरी। क्या है? राशिदुल, राशिदुल है ना, खैरी। क्या हो जाएगा? राशिदुल खैरी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये अफसाना आखिर लिखा गया कब, यानी ये पूरे दुनिया में अपना रंग है ना कब फैलाया, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए 1903 में।
1903 में फैलाया है। पूछेगा राशिदुल खैरी किसके मुसन्निफ है, तो नसीर और खदीजा के मुसन्निफ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद सज्जाद हैदर, इस्मत चगताई, है ना, मिंटू, ये सब भी अफसाना लिखने में आए मगर इससे पहले नहीं आए। तो उर्दू की मुख्तसर अगर आपसे पूछा जाए कदीम अफसाना का नाम बताए तो आप लोग याद कर लीजिए राशिदुल खैरी है जो मुसन्निफ है। इसके द्वारा लिखा गया जो अफसाना है वो आप लोग याद कर लेंगे, वो अफसाना है नसीर और खदीजा। वो अफसाना क्या है? नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा है, आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए उर्दू की पहली मुख्तसर अफसाना तो आपने जान लिया। सबसे कदीम अफसाना का नाम हो गया राशिदुल खैरी है, मुसन्निफ है, और इसके लिखने वाले जो अफसाना है वो अफसाना लिखा हुआ कौन अफसाना है? नसीर और खदीजा है। इसके साथ 1903 ईस्वी में हुई। इसके लिखने वाले राशिदुल खैरी है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मुख्तसर अफसाना का नाम बता दीजिए। तो अब अगर ऑप्शन में राशिदुल खैरी नहीं रहेगा मुसन्निफ और नसीर और खदीजा नहीं रहेगा तो क्या चीज़ मारिएगा आप लोग? नशे की पहली तरंग। इसको भी आप स्क्रीन पर देख ले। नशे याद कर लेंगे आप लोग। नशे है ना, नशे की पहली तरंग। नशे की पहले तरंग ये 1900 में शाया हुआ। कब हुआ? 1900 में शाया हुआ था। अब इसके लिखने वाले कौन हैं? सज्जाद। याद कर लेंगे सज्जाद। सज्जाद हैदर। क्या याद रखिएगा? हैदर। हैदर है ना, हैदर। सज्जाद हैदर यल्दरम। 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 सज्जाद हैदर यल्दरम नशे की पहली तरंग को लिखने वाले, जो कि क्लास 12 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? आगाज़, मुख्तसर अफसाने का आगाज़ अगर पूछ दिया जाए कि आगाज़ बताइए कब हुआ, तो क्या याद रखिएगा? 20वीं शताब्दी में, है ना, 20वीं सदी में, है ना, 20वीं सदी। याद कर लीजिए आप लोग, 20वीं सदी नहीं होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 20वीं सदी। 20वीं सदी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, 20वीं सदी। 20वीं सदी के अंदर में ये मुख्तसर अफसाना लिखा गया 20वीं शताब्दी में। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए इसी से तीसरा क्वेश्चन कर सकता है मुख्तसर अफसाना से। बताइए मुख्तसर अफसाना नौखीजा सिन्फ ये पूछ सकता है। मुख्तसर अफसाना जो है नौखीजा सिन्फ ये पूछ सकता है, याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना। मगरबी अदब से ये सब मतलब अफसाना नाबिल इससे लिखना स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। और अफसाना का जहाँ तक बात करें तो अफसाना में एक और क्वेश्चन बनेगा कि बताइए मुख्तसर अफसाना का आगाज़ जो है 20वीं शताब्दी में हुआ। तो मुख्तसर अफसाना जो है ना अंगार के नाम से, यानी मुख्तसर अफसाना में ही अंगार के नाम से, याद रख लीजिए आप लोग, अंगार के नाम से। क्या चीज़ के नाम से? अंगार, है ना, अंगार के नाम से। अंगार के नाम से एक मजमुआ कब शाया हुआ? तो आप लोग याद कर लीजिए 1932 में। 1932 में हुआ था। इसी मुख्तसर अफसाना के अंदर ही हमें पढ़ना है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। याद कर लीजिएगा आप लोग, तरक्की, है ना, और पसंद, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1936 में। याद कर लीजिए 1936 में आप लोग। 1936 तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ था। इसी तरीके से और पूछ सकता है कि बताइए और जदीद अफसाना निगारों की, जदीद अफसाना निगारों की, याद कर लेंगे जदीद, है ना, जदीद अफसाना, याद कर लीजिए, अफसाना निगारों, है ना, निगारों, जदीद अफसाना निगारों की नई, है ना, नई नस्ल, है ना, नस्ल, याद कर लेंगे, नस्ल उभर कर सामने कब आई? तो याद कर लीजिए 1960। कब हुआ? 1960 की दहाई में। 1960 की दहाई में जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल उभर कर सामने आया। याद हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ना कि 1960 की दहाई में, है ना, क्या, यानी कौन सा, यानी कि क्या जो है ना उभर कर सामने आया,
है ना। 1960 की दहाई में किसकी नस्ल उभर कर सामने आई, तो याद रख लीजिए जदीद अफसाना ने की, यानी जदीद यानी जो बोले आप याद कर लीजिएगा, जदीद अफसाना निगारों की दौड़, यानी नया अफसाना लिखने का तौर तरीका 1960 के बाद आया है, ठीक है ना, 1960 के बाद, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो तरक्की पसंद बता दिए, है ना, और इसमें सारा चीज़ हो गया। अब इसमें जो है एक आध क्वेश्चन और लोग आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसमें राशिदुल खैरी बता दिया गया, नसीर और खदीजा बता दिया गया। उसके बाद जो है और यहाँ पे कम उम्री सिन्फ, है ना, कम उम्री में, यानी कम उम्री सिन्फ इसको माना जाता है, यानी कम उम्र में फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा नाम अपना रोशन कर लिया, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। अब मैं आता हूँ कि बताइए 4 अफसाना निगार का नाम आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा, तो सुहैल अजीम आबादी, है ना, सुहैल अजीम आबादी, उसके बाद इस्मत चगताई, फैयाज रफ़त, ये सब अफसाना निगार है ना, शौकत थानवी, और आपकी किताब में और सारा मिलेगा आपको, है ना, निगार अजीम, ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, कमरे जहाँ, है ना, ये सब क्या है, कहानी ना है, याद कर लीजिएगा, ऐसा अफसाना है, ठीक है। तो 4-5 अफसाना का नाम बता दिए, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं हम भाभी जान के अंदर। अब देखिए तनिषा आपको बता दें कि भाभी जान, इस चैप्टर का नाम भाभी जान है, जिसके लिखने वाले सुहैल अजीम आबादी है। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है कि आपके कुल मिलाकर कितने अफसाने हैं, तो आप लोग याद जरूर कर लेंगे। मैं बता दूं आपके पूरे बुक के अंदर 4 अफसाना है, जिसको आप लोग याद कर लेंगे। पहला अफसाना का नाम है भाभी जान, भाभी जान, तो याद कर लीजिएगा, है ना, भाभी शर्माती है, ठीक है ना, भाभी शर्माती है। तो अब देखिए भाभी जब शर्माती है तो भाभी, भा से भाभी जान, असल शर्माती, असल से सुहैल अजीम आबादी, यानी भाभी शर्माती यानी सुहैल अजीम आबादी का लिखा हुआ भाभी जान चैप्टर है, ठीक है ना। इसी तरह से सैयद फ़रार है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ कौन है, फ़रार है, फ़रार चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए और सारा जैसे हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर काटती है, डॉक्टर काटती, डॉक्टर कमरे जहाँ, क से कटी हुई सा, कटी हुई सा किसका लिखा हुआ था, कमरे जहाँ का लिखा हुआ है ना। तो याद कर लीजिएगा सब क्वेश्चन। और आसियाना नया है, 9 से नया है, मतलब आसियाना 9 से निगार अजीम, तो मलका महर निगार बताब, है ना, ये केकरा लिखल बा, तो आपको याद होगा ना कि निगार अजीम का जिसका पूरा नाम मलका महर निगार था, है ना, वही तो लिखला बा, याद कर ला आप सब, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से और सारा क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि बताइए कि भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है। भाभी जान का देखिए मरकजी किरदार हम क्यों बोलते हैं, तो मरकजी किरदार का मतलब होता है बुआ, यहाँ पे याद कर लीजिए आप लोग, मरकजी, है ना, मरकजी, मरकजी किरदार। अब हम किरदार मरकजी, है ना, मरकजी किरदार, मरकजी किरदार यानी मैन आदमी, है ना, मैन, याद कर लीजिएगा, मैन आदमी, आप लोग बोलते हैं ना मैन आदमी, जैसे फिल्म में हीरो हीरोनी ये सब होते हैं, है ना, हीरो भी होते हैं, हीरोनी भी होती है, तो इन दोनों आदमी क्या होते हैं फिल्म में मैन होते हैं। तो इसी तरह से बहुत मतलब पावरफुल आदमी होते हैं, इसके ऊपर कहानी बनी हुई है, इसके वजह से लोग फिल्म देखते हैं, तो नहीं देखेंगे, है ना। तो हर कहानी में ऐसा ही एक आदमी होता है, हर कहानी का एक ये जो है ना हीरो होता है, हर चीज़ का हीरो होता है, याद रखिएगा, चाहे वो बाज़ार का हीरो हो, चाहे गली का हीरो हो, चाहे गांव का हीरो हो, चाहे मैच का हीरो हो, चाहे किसी भी चीज़ का हीरो हो, उसको हम लोग याद कर सकते हैं मरकज़ी किरदार बोल सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखने के लिए बता दूं, मैन आदमी यानी मरकज़ी किरदार, ठीक है, जो आप लोग याद रख सके। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। मरकज़ी किरदार सबको समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए किरदार का मतलब क्या होता है। किरदार, किरदार का मतलब होता है साधारण आदमी, है ना, जो जो काम किया हो, है ना, जो काम किया या नाम आया, नाम यानी काम किया या नाम आया, या
नाम आया। किसमें? कहानी में। आया किसमें? कहानी में। किसमें? तो याद रख लीजिएगा, कहानी में। कहानी में, है ना, कहानी में। जिसका जिसका, याद रखिएगा, जिसका, है ना, जिसका 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 जिसका, है ना, जिसका जिसका नाम, नाम, है ना, जिसका जिसका नाम आएगा वो सब क्या होगा? किरदार हो जाएगा। वो सब क्या हो जाएगा? किरदार हो जाएगा। याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो किरदार हो जाएगा। आप सबको समझ में आ गया? चलिए, तो भाभी जान का मरकजी किरदार यानी भाभी जान। भाभी जान का मरकजी किरदार भाभी जान खुद है, मगर आपकी किताब में भाभी जान जो है ना खुद तो है ही है, मगर भाभी जान का नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है? रुकैया। आप लोग याद कर लीजिएगा, रुकैया। क्या है? याद कीजिए, रुकैया भाभी जान। यानी भाभी जान का असल नाम क्या हो जाएगा? रुकैया। रुकैया किसकी बेटी है? तब बरकत अली सिद्दीकी, बरकत अली सिद्दीकी जरीना, है ना, इनकी बेटी है। बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम जरीना है, सॉरी, बरकत अली सिद्दीकी की बेटे का नाम क्या है? तो रुकैया है। और हाँ, बरकत अली सिद्दीकी के बीवी का नाम जरीना है। याद कर लीजिएगा आप लोग, बरकत अली सिद्दीकी के बीवी का नाम जरीना है, और बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम सिराज है, और बहू का नाम इरफाना है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। चलिए, और रुकैया भाभी के ना 3 औलादे हैं। अभी मैं बता दो, रुकैया भाभी को जो है कुल मिलाकर, यानी कुल औलाद है ना, कुल, है ना, जो औलाद है, कितने औलाद है आप लोग याद कर लीजिएगा। कितने औलाद है? कितने औलाद है? 3 औलाद है ना। और रुकैया भाभी के शौहर का जो नाम है, शौहर बोलिए तो आप लोग याद कर लीजिएगा, शौहर, है ना, शौहर का जो नाम है वो नन्हे है। क्या है? नन्हे नाम होता है। ठीक है ना, नन्हे, नन्हे। देखिए, नन्हे नाम है, सब लोग नन्हे भाई बोलते हैं, तो इसका मतलब नन्हे भाई नाम नहीं है, नन्हे इसका नाम है। सब भाई भाई बोलता है, नन्हे भाई, नन्हे भाई, है ना, इसलिए आप लोग नाम ना समझेंगे। ठीक है, नन्हे नाम है। रुकैया भाभी के बोलेगा कि रुकैया भाभी के, है ना, शौहर का नाम क्या है? तो आप याद कर लिए, नन्हे हैं। और रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या है? तो उसका भी नाम आपको बता दे, उसका भी नाम याद कर लीजिएगा, अख्तर है। क्या है बुआ? अख्तर। क्या है? अख्तर। ये पूरे आपको बता रहा हूँ, मजाक ना समझेंगे आप लोग, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर आपको संपूर्ण जानकारी, सही सही जानकारी दी जा रही है, और आपको पूरा खुलासा करके बताया जा रहा है। जो मैं यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन करता हूँ ना, ये भले एक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मगर मैं आपको बता दूँ, यही सब्जेक्टिव, यही ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक मिसाल बता दूँ आपको, सब्जेक्टिव कैसा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भाभी जान का नाम क्या है? असल नाम, भाभी जान का असल नाम क्या है? मैंने बता दिया, रुकैया है। ठीक है, अब इसी को सब्जेक्टिव में लिखना है, तो क्या लिखेगा? भाभी जान का असल नाम। क्या लिखेंगे? भाभी जान का असल नाम रुकैया है। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी का असल नाम क्या है? रुकैया भाभी का, रुकैया, है ना, मान लीजिए रुकैया का हम सीधे सीधे मान लेते हैं भाभी जान यहाँ पे। ठीक है ना, भाभी जानना है, तो आंसर हो जाएगा भाभी, है ना, भाभी जान, भाभी जान का नाम, है ना, क्या है? मान लीजिए हम क्वेश्चन लिख दिए, इसका आंसर देना 2 नंबर ही है, तो क्या लिखेंगे? भाभी, तो लिखेंगे भाई इधर भी, भाभी, है ना, जान, भाभी जान का, है ना, असल, असल, है ना, नाम, है ना, रो, काफिया जबर कई, या जबर या, है ना, रुकैया, है ना, रुकैया, है ना, रुकैया है, और लास्ट में माइनस लगा देंगे, यानी कि फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव। तो इसी को सब्जेक्टिव समझिए, इसी को ऑब्जेक्टिव समझिए। इसको सिर्फ आप लोग सब्जेक्ट के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, यानी लिखने की आदत लगा लीजिए आप लोग। इतना भी नहीं लिखिए, मैं आपको कह रहा 3-4 पन्ना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 10 पन्ना लिख लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, वो मैं मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ, मैं खुद आजमाता हूँ, फिर आपको मैं बताया हूँ। ठीक है ना, तो ये तरीका यह है कि आप ना, जैसे कि थैम्बल यानी
पूरे किताब का जो है ना, पूरे किताब का जो भी क्वेश्चन है, जो भी किताब का जो भी नाम उम लिखा गया है थंबनेल में यानी शुरुआत में, उन सब को प्रैक्टिस कर लीजिए। और मरकज़ी के जैसे मैंने रुकैया बताया, तो आप वीडियो को रोक करके रुकैया लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि रुकैया कैसे लिखाएगा। रुकैया लिखने आ जाएगा तो ये सब आंसर तो लिखा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, मगर आंसर आपको लिखने आ जाएगा, ठीक है ना। जब आंसर लिखा जाएगा तो आप सही सही नंबर भी ला सकते हो। तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छा नंबर लाने चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और दूसरे को भी जुड़े यानी जुड़ाए और दूसरे को भी शेयर करें और उन तमाम लोगों तक वीडियो पहुंचाएं जहां तक है ना इसकी ज़रूरत है। तो आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब ज़रूर से ज़रूर ये काम को पूरा करें और अपने भी इसका फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी इसका फ़ायदा उठाने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, तो यही 2 नंबरी होता है और यही 1 नंबरी होता है। याद करने से आपको वही है, नहीं याद कीजिएगा तो आपके लिए 1 नंबरी रहेगा, नहीं याद करोगे तो 0 नंबरी रहेगा। तो मतलब आप याद जैसा करोगे वैसा आपके लिए फ़ायदा होने वाला। 5 नंबरी भी मेरे सवाल यानी मेरे ऑब्जेक्टिव से बनने वाला है। जितना मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव से बोल रहा हूँ, है ना, आप लिख सकते हो। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मैं बात करूं कि रुकैया भाभी, तो आपको बता दी रुकैया भाभी यानी भाभी जान का असल नाम रुकैया है, तो आपको याद भी हो गया होगा। और रुकैया भाभी के शौहर का नाम क्या है, नन्हे है। ये पूरा खुलासा कर रहा हूँ भाभी जान के बारे में, ठीक है ना, पूरे डिटेल से बता रहा हूँ, सारा चीज़ जानकारी दी जा रही है, ठीक है। और रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या आपको बता दिए, अख्तर है। क्या है, अख्तर, अख्तर, ठीक है ना, अख्तर है। अब अख्तर जो है जमीला नाम की लड़की थी एक, जमीला, मैं आपको अभी बता दे, ठीक है ना, मी है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से लिख के दूँ, मीम या जमीला, है ना, जमीला। तो जमीला नाम की लड़की है जिसे अख्तर उससे शादी करना चाहता है, जमीला नाम की लड़की से। याद कर रखिएगा, आप लोग से पूछ देगा। रुकैया भाभी के शौहर का नाम क्या है, नन्हे है। रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या है, तो आप लोग याद कर लीजिए, अख्तर है। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहते थे, तो जमीला से। और भाभी जान के यहाँ कौन एक लड़की पढ़ने आती थी, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सिम्मी। उसका नाम क्या है, सिम्मी, याद रख लीजिएगा, उसका नाम क्या है, सिम्मी, याद कर लीजिएगा। और भाभी जान की जो बेटी का नाम है, भाभी जान की इकलौती बेटी जो है, इकलौती बेटी सबसे बड़ी बेटी, उसका नाम है रेहाना। क्या है बुआ, रेहाना, याद रख लीजिएगा, रेहाना, है ना, रेहाना नाम है। क्या है, रेहाना नाम है, याद रख लीजिएगा आप लोग। नन्नी जो है ना, मतलब जो बड़ी बेटी है उसका इकलौती बेटी, पूछेगा भाभी जान की रेहाना कैसी बेटी है, तो इकलौती बेटी, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना जी। कितना फंसाने की कोशिश करेगा ये वीडियो को देखने के बाद आपको, याद रख लीजिए 90 नंबर प्लस जो है ना आपके हाथ में है। आप लाना चाहे तो ला सकते, इस वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से, यहाँ से जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है ना। चलिए अगला बात करें। चलिए, तो हम सीधे सीधे आप क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ भाभी जान से दिया गया है कि देखिए, भाभी जान से दिया गया यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि शामिल नसाब में, मैं बात करूँ शामिल नसाब में, पहला क्वेश्चन है शामिल नसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तो शामिल नसाब भाभी जान की किसने तख्लीक की, यानी कि तख्लीक मतलब लिखने वाला, है ना, इसके बारे में खोज करने वाला, यानी इसके बारे में विस्तार से बताने वाला। ये किसी सी भी चीज़ आप याद कर लीजिए, तख्लीक मतलब होता है ना, हर चीज़ को उजागर करने वाला, निकालने वाला, है ना, बताने वाला, लिखने वाला, है ना। तो याद कर लीजिएगा कौन लिखा है, तो सुहैल अजीमाबादी। भाभी बोले थे ना, अभी अभी ट्रिक दिए हैं कि भाभी शर्माती है, तो सौ से शर्माती है यानी सौ से शर्माना, और सौ से सुहैल अजीमाबादी हो जाएगा, सुहैल अजीमाबादी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करें तो याद रख लीजिएगा, भाभी जान किसका लिखा हुआ है, तो सुहैल अजीमाबादी का है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, लिखा गया क्वेश्चन हमारा कि बताइए शामिल नसाब भाभी जान का ताल्लुक़, यानी भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है। अभी बताया मैंने कि भाभी जान जो है बउआ, वो याद रख लीजिए आप लोग, अफसाना है। भाभी जान क्या है, अफसाना है। भाभी जान क्या है, अफसाना है। तो भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अफसाना से है। किसने लिखा, तो सुहैल अजीमाबादी ने लिखा है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई।
है ना, कब हुई। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। आप पहली बात तो ये याद कर लीजिए कि सुहेल अजीम आबादी है ना, सुहेल जो है, सुहेल क्या है आप याद कर लीजिएगा। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो 1900, आप याद कर लीजिएगा 1910 में, 1910 में, है ना, 1910 में कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, पटना में हुआ, है ना। मैं बता दूं आपको कि पटना, नहीं याद रहे तो मैं हंसी वाला ट्रिक दूं आपको। चलिए मैं दे देता हूं आपको, भले आपको हंसी आए मैं दे देता हूं, आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे, आप लोग को जैसा भी लगे, ठीक है ना। आप लोग याद करने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूं, जो खतरनाक ट्रिक के साथ तो मैं, है ना, दे रहा हूं आपको। हंसी आएगा थोड़ा सा नहीं सुनने के बाद। देखिए सुहेल अजीवादी, सुहेल एक लड़का है ना, एक लड़का है सुहेल अजीवादी। तो हम ट्रिक क्या याद रखेंगे, सुहेल कहाँ पैदा हुए, तो पटना में। सुहेल को कोई मतलब जो है ना, कह रहा है कि हमको कोई नहीं पटा सकता है, ठीक है ना। लड़की लोग कहती है ना, मतलब जैसे, तो लड़का को मतलब लड़का कह रहा है कौन ची, लड़की लोग को मतलब जो है एक मैसेज कर रहा है, मतलब कह रहा है कि सुहेल कह रहा है कि हमको कोई नहीं पटा सकता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, यानी कोई नहीं पटा सकता मतलब कौन बोला था, सुहेल बोला। यानी सुहेल की पैदाइश कहाँ हुई, पटना में हुई, है ना। सुहेल को बोला जा रहा है सुहेल पट जा, है ना, मगर वो कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसे वैसे लड़का नहीं हूँ जो मैं किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं पटने वाला, है ना, नहीं पढ़ने वाला, नहीं पटने वाला। तो देखिए पौ से पढ़ने वाला भी हो जाता है और अपौ से पटने वाला हो जाता है। आपको जैसा ट्रिक अच्छा लगे याद कर लीजिएगा। तो सुहेल क्या कह रहा है, यानी नहीं, है ना, सुहेल कह रहा है कि मतलब बोला जा रहा है पट जा, मगर कह रहा है, सुहेल कह रहा है नहीं पटेंगे, है ना। तो मतलब हंसी आएगी, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, सुहेल नहीं पटेगा, है ना, सुहेल हमसे नहीं पटेगा, है ना। सुहेल एक अच्छा लड़का है ना, वो एक दूसरी लड़की को खोज रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कब पैदा हुए, 1911 में पैदा हुए। कब, 1911 में। कहाँ, तब पटने, यानी सुहेल नहीं पटेगा हमसे ना, यानी पटना में, ठीक है। क्लियर, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल, यानी सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात, है ना, सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई, है ना, पूछा जा रहा है कब हुई। तो सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल तो शायद अजीमाबाद में ही हुआ था, याद कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा तो अजीमाबाद में ही हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, अजीमाबाद में ही हुआ था, अजीमाबाद में ही हुआ था। तो सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कहाँ हुआ था, है ना, अजीमाबाद। बोलते हैं ना कि सुहेल अजीम आबादी नामे में आ रहा है, ठीक है ना। कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक यही है कि नाम में आ रहा है सुहेल अजीम आबादी, तो इसकी मौत कहाँ हुई, अजीमाबाद में हुई। यानी सुहेल अजीम आबादी यानी अजीमाबाद कहाँ पड़ता है, तो पटना में पड़ता है। पटना के एक इलाका का नाम है, पटना के अंदर एक गाँव है या जगह है जिसका नाम है अजीमाबाद, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि अजीमाबाद कहाँ, यानी किसका नाम है, तो पटने के अंदर जो एक शहर मतलब जगह है जिसका नाम है अजीमाबाद, याद रख लीजिएगा। सुहेल आज़ादी का इंतकाल कब हुआ था, तो याद कराए थे ना आप लोगों को 1980 में, याद कर लीजिए 1980 में, है ना। सुहेल जो है ना 1980 में इंतकाल कर गए। सुहेल आज़ादी का इंतकाल 1980 में हुआ था, वो याद रख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आगे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमू का नाम क्या है, तो बताइए सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमू का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो इतना ही मैं आपको बता दूं कि सुहेल अजीम आबादी के जो अफसाने की मजमुआ की है ना, अफसानवी मजमुआ कितना है, तो पहले ये याद कर लीजिए कि 3 गो अफसानी मजमुआ है। कौन ची है, 3 गो अफसानी मजमुआ है। एगो क्या है, चौ है ना, चौ से चेहरा हो जाएगा, औ से अलाउ हो जाएगा, है ना, औ से अलाउ भी होता है, औ से आदमी के रूप भी होता है। तो अच्छ याद कर लीजिएगा, क्या याद कीजिएगा, अच्छ, है ना, या अच्छ याद कीजिए आप लोग, अच्छ, है ना। तो अ से कौन चीज, अलाउ, और अ से अलाउ, अ से आदमी के रूप, और चौ से यानी चौ से 4 चेहरे। तो यानी याद हो जाएगा ना, 4 चेहरे। तो याद कर लीजिएगा कितने अफसानी मजमुए हैं, तो 3 अफसानी मजमुए हैं, है ना, 3 अफसानी मजमुए हैं, है ना। सुहेल 3 बार अजीमाबाद गए थे, याद नहीं रहे तो याद कर लीजिएगा। सुहेल अफसाना के लिए कितना बार, 3 बार गए,
3 बार सोहेल अजीमाबाद यानी जो है ना अजीमाबाद गए थे 3 बार अफसाना के लिए। ट्रिक दे रहा हूँ मैं। 3 अफसानी मजमुआ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला अफसानी मजमुआ आपसे पूछा है कि कौन है, तो 4 चेहरे, 4 चेहरे इसके साथ कब हुई, यानी कब शाया हुआ था, 1934 याद कर लीजिए। हालांकि नहीं दिया जा रहा मगर 1934 यहाँ बताया गया है, आप लोग याद कर लीजिए 1934 ही है, मगर सही में आज़ादी के बाद है, ठीक है। चलिए अगला बात करें तो सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसानी मजमू का नाम बता दिया आपको, 4 चेहरे हैं और एक क्या है, मैं यहीं पर तीनों आपको बता दूं, ठीक है ना। तीनों मैं बता देता हूं आपको। 4 चेहरे तो हो गया, अब एगो याद कर लीजिएगा आप लोग, अलाउ। क्या हो जाएगा बुआ, अलाउ, ठीक है ना। अलाउ ये भी दूसरा है, और एक है आदमी के रूप, आदमी के, है ना, आदमी के रूप, है ना, आदमी के रूप हो गया। तो ये भी आपको क्या अफसानी मजमुआ है। कुल मिलाकर 100 याद रख लीजिएगा आप लोग। कुल मिलाकर सोहेल अजीमाबादी के अफसानों की जो तादाद वो पहुंची है, कुल मिलाकर अफसानों की तादाद याद कर लीजिएगा। तादाद मतलब संख्या, तादाद मतलब संख्या। कुल मिलाकर ये तो 3 अफसानी मजमुआ लिखा अपनी ज़िंदगी में, शाया कर दिया, मगर 125 अफसाना लिखे इन्होंने। 125 अफसाना तक पहुंच गई इसकी तादाद, यानी 125 अफसाना। पूछेगा कि सोहेल अजीमाबादी की अफसानों की तादाद कितनी पहुंची, तादाद कितनी अफसानों की तादाद, अफसानों की तादाद, तो याद 125 अफसाना की तादाद पहुंच गई। कितना, 125 अफसाना की तादाद पहुंच गई। याद रख लीजिएगा आप लोग। ये सब क्वेश्चन बहुत VVI जो बोलते हैं ना आप लोग, बहुत ज़्यादा रटते हो कि VVI हम क्वेश्चन याद करें, तो यही सब क्वेश्चन VVI याद कीजिए आप लोग एकदम, ठीक है। चलिए अगला बात करें कि बताइए सोहेल अजीमाबादी के, है ना, तो ये बता दिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बताइए सोहेल अजीमाबादी यानी रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है। आगे ना किरदार, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है, तो आपको बताए ना रुकैया भाभी, है ना, रुकैया भाभी से भाभी जान। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है सर जी, भाभी जान। क्या हो जाएगा, भाभी जान। रुकैया भाभी किस अफसाना का था, भाभी जान अफसाना के किरदार का नाम है रुकैया भाभी, है ना। भाभी जान अफसाना में, है ना, एक औरत आई जिसका नाम है रुकैया, रुकैया जिसको बोलते सब लोग प्यार से भाभी भाभी बोलती है ना, अख्तर, ये भाभी जान के देवर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। चलिए सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है, बताइए सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है ना। सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम आपको बता दे, बताइए। तो सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम है ना, सैयद मुजीबुल रहमान, सैयद, है ना, मुजीबुल रहमान। तो आपको देखिए मुजीबुल कहाँ पे आ रहा है, नीचे दिया हबीबुल दिया हुआ है, मगर ऑप्शन नंबर ए में दिखा दे रहा है ना आपको मुजीबुल, है ना, मुजीबुल रहमान हो जाएगा। सोहेल अजीमाबादी का बचपन का नाम क्या हो जाएगा, मुजीबुल रहमान हो जाएगा। तो याद करना पड़ेगा आप लोग को, तभी जाके याद होगा, ठीक है। चलिए तो मुजीबुल रहमान किसका नाम है, असल नाम, तो याद कर लीजिएगा। या असल नाम पूछे, बचपन का नाम या बचपना का नाम पूछे, किसी चीज़ में आ जाए, इसका सही आंसर एक ही होगा, मुजीबुल रहमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मगर ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा तो अच्छा से याद भी जाएगा, इसके साथ साथ कई क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला बात करें, 7 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन के देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अनवाने भाभी जान किसका लिखा हुआ है। तो अनवान यानी टाइटल दिया गया है कि अनवान भाभी जान किसका लिखा हुआ है, बताइए। तो अनवान भाभी जान किसका लिखा हुआ है, तो सोहेल अजीमाबादी का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सोहेल अजीमाबादी का क्या लिखा हुआ, भाभी जान के नाम से एक अफसाना लिखा गया। आपकी किताब में लिखा है ना, आपकी किताब में लिखा होगा अफसाना, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए इसी तरीके से अगर बात करें हम कि बताइए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाँ, सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में है। तो सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में है, तो बताइए कौन सा अफसाना है। तो अभी बताए ना भाभी जान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाभी जान। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि सोहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो सोहेल अजीमाबादी की कितनी साल की उम्र थी कि उसके वालदा इंतकाल कर गए, यानी कि माँ, वालदा मतलब क्या होता है, माँ, और वालिद मतलब बाप होता है, ठीक है ना। वालिदन मतलब माँ और बाप दोनों हो जाते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छे तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा।
तो 1 साल का जैसे उम्र हुआ ना, 1 साल का बच्चा था, यानी कि सोहेल अजमबादी 1 साल के ही थे कि इसके माँ का इंतकाल हो जाता है। याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 1 साल के इंतकाल, यानी 1 साल का ही होता है तो इसके माँ का इंतकाल हो जाता है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन आ गया कि बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए कि सोहेल अजमबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरबियत साथ में कहाँ जाकर, यानी कहाँ जाकर किया, है ना, कहाँ जाकर उर्दू की तरबियत साथ किया, उर्दू की ज़्यादा जानकारी हासिल किया। तो 5 से 7 वर्ष होते यहाँ पे, ठीक है ना, 5 से 7, यानी 5 से लेकर 7 वर्षों तक यानी लगातार रहे, ठीक है ना। कहाँ, तो आपको बताए थे छोटा नागपुर के इलाका में, छोटा नागपुर के इलाका में ये सोहेल अजमबादी 5 से 7 वर्षों तक ये रहे, ठीक है ना। और वहीं उर्दू के तरबियत साथ में मसरूफ़ रहे, उर्दू की ज़्यादा जानकारी लेते रहे, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ, तो बताए ना आपको 1936 में, याद रख लीजिएगा 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अफसाना, है ना, अफसानों का मजमुआ अलाव की मुसन्निफ कौन है, तो अफसाना अलाव की मुसन्निफ, यानी अफसाना अलाव की मुसन्निफ कौन है, आपको बताए ना सोहेल अजमबादी, ठीक है ना, सोहेल अजमबादी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कि बताइए कि 14 नंबर क्वेश्चन है नसीर और खदीजा की इसात कब हुई, आपको पता है नसीर और खदीजा जब भी पूछा जाएगा 1903 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1903 में नसीर और खदीजा। इसके मुसन्निफ कौन है, राशिदुल खैरी, याद रख लीजिएगा, इसके मुसन्निफ कौन है, राशिदुल खैरी, है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है बुआ, देख लीजिएगा कि सोहेल अजमबादी, सोहेल अजमबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, सोहेल अजमबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, आपको पता है सोहेल अजमबादी की इब्तिदाई तालीम जो हुई कहाँ हुई, तो याद कर लीजिएगा कहाँ हुई, इब्तिदाई तालीम पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, इब्तिदाई तालीम, तो कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे गलत दे दिया गया बुआ, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये गलत ऑप्शन लिखा गया है, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग याद नहीं कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नानीहाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब इसके वालदा के इंतकाल कर गए थे, इसके जो है ना परवरिश जो है नानीहाल में हुई थी, ठीक है। आप किताब खोल के जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं सही जानकारी दे रहा, आप लोग याद कर लीजिएगा, नानीहाल में हुआ था। जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ ना तो इसको नानीहाल वाले ने उठा के ले गया था बुआ को, ठीक है ना, एक मौलम की, यानी वहीं एक उस्ताद की सरपरस्ती में इसकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत हुई, ठीक है ना, जिसका इसका आबाई वतन शाहपुर भदौल माना जाता है, जो कि पटना जिला में ही शाहपुर भदौल पड़ता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन फंसा सकता है कि बताइए भाभी जान की तनख्वाह कितनी थी, भाभी जान की जो तनख्वाह थी स्कूल के एक लेक्चर होने के नाते कितनी थी, तो 400 रुपया, याद कर लीजिए कितना रुपया था बुआ, 400 रुपया। एक बच्चे को पढ़ाते ट्यूशन उसका कितना रुपया था, 50 रुपया, ले देकर कितना हुआ 450, 450 इसका पूरा आमदनी था। जैसे जैसे पूछेगा वैसे बताइएगा, लेक्चर पूछेगा लेक्चर जैसे से, यानी कॉलेज में तो 400 रुपया एक बच्चे को पढ़ाने का 50 रुपये मिलता था, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग, रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था, तो रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था, आपको मालूम है ना, सियासत, याद रख लीजिएगा, है ना, सियासत। अब सियासत का मतलब राजनीति होता है, और रियासत याद रख लीजिएगा, रियासत ना, रियासत, तो रियासत, है ना, रियासत मतलब क्या होता है, राज्य, रियासत का मतलब क्या होता है, राज्य होता है, याद रख लीजिएगा। इसका मतलब होता है राजनीति, है ना, राजनीति, है ना, राजनीति होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, राजनीति। तो भाभी जान के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, राजनीति के चलते, तो उर्दू में क्या बोलेगा, सियासत की वजह से, है ना, बार बार उसको जेल क्यों जाना पड़ता था, तो याद रख लीजिएगा सियासत की वजह से, है ना, सियासत, याद रखिएगा आप लोग, सियासत की वजह से उसको बार बार जेल जाना पड़ता था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा कि बताइए कि सिम्मी रुकैया भाभी की कौन थी, है ना, सिम्मी, अगला क्वेश्चन इसमें कर सकता है कि बताइए सिम्मी, क्या बोलेगा, सिम्मी, है ना, सिम्मी रुकैया भाभी की कौन थी, तो कौन थी, ऑप्शन दे दिया जाएगा,
कि बताइए बहन थी, नौकरानी थी, दोस्त थी, तालिब इल्म थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तालिब इल्म मतलब स्टूडेंट थी। क्या थी, स्टूडेंट थी, ठीक है ना, स्टूडेंट, आप लोग याद कर लीजिएगा, स्टूडेंट थी, ठीक है ना, स्टूडेंट थी। क्लियर है। चलिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन करेगा, बताइए कि सुहेल अज़ीमाबादी की ज़िंदगी भर, यानी सुहेल अज़ीमाबादी ज़िंदगी भर किस चीज़ में मसरूफ़ रहे। तो गाना गाने में, गीत लिखने में, क्या चीज़ करने में। तो ज़िंदगी भर जो सुहेल अज़ीमाबादी का ज़िंदगी भर जो किस चीज़ में रहे, तो उर्दू की तरबीज व इशाअत में मसरूफ़ रहे, ठीक है ना, उर्दू की तरबीज व इशाअत में मसरूफ़ रहे, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से अख्तर के साथ रुकैया भाभी का रिश्ता कैसा था। अख्तर के साथ रुकैया भाभी का रिश्ता कैसा था, तो आपको मालूम है, देवर का। किस चीज़ का, देवर का, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो देवर का रिश्ता था। और नन्ही रिहाना किसका किरदार है, तो नन्ही रिहाना किसका किरदार है, रुकैया की बेटी। कौन है, रुकैया की बेटी न थी, तो रुकैया भाभी जान की बेटी की थी, जिसका नाम है ना। अच्छा, नन्ही रिहाना कौन थी, तो रुकैया भाभी की बेटी थी, ठीक है ना। अच्छा, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार था, आपको बता दिए हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और कर सकता है कि अखबार साथी का अजरा किसने किया था, यानी अखबार साथी किसने साया किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सुहेल अज़ीमाबादी हो जाएगा। नहीं, अखबार साथी का अजरा किसने किया, यानी किसने साया किया, तो अखबार साथी किसने निकाला, तो अकबर इलाहाबादी ने, मतलब ये होगा नहीं, तो सुहेल अज़ीमाबादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुहेल अज़ीमाबादी हो जाएगा। इसी तरह से और क्वेश्चन कर सकता है, आपसे बताइए कि ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किसने इख्तियार किया। तो सुहेल अज़ीमाबादी ने किया ऑल इंडिया रेडियो में। इसके सिलसिले में कहाँ रहे, दिल्ली में रहे, याद कर लीजिए, इसी सिलसिले में दिल्ली में रहे। दिल्ली से कहाँ चले गए, फिर श्रीनगर कश्मीर हो गया, फिर वह पटना वापस आ गए, फिर मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे, उसको मन नहीं लगा, है ना, फिर तब जाकर अखबार निकाला, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। और इन्होंने एक नावल भी लिखा जिसका नाम है बेजर के पौधे। क्या हुआ, बेजर के पौधे, याद कर लीजिएगा, बेजर के पौधे, है ना, बेजर के, है ना, पौधे, है ना, पौधे, बेजर के पौधे, ये क्या है, नावेल है, याद रखिएगा, नावेल, ठीक है ना। बेजर के पौधे क्या है, नावेल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाभी जान को कौन सा काम करती थी, यानी भाभी जान, है ना, कौन सा काम करती थी। तो भाभी जान कौन सा काम करती थी, स्कूल में टीचर थी, है ना, क्या हो जाएगा, स्कूल में टीचर थी कि कॉलेज में लेक्चर थी, जल्दी बताइए। ऑप्शन में दे रहे हैं आपको, स्कूल में टीचर थी, है ना, स्कूल में टीचर थी, और स्कूल में टीचर थी, और क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा बता दूं आपको कि कॉलेज में टीचर थी, अस्पताल में नर्स, मतलब जो है ना, अस्पताल में नर्स थी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, दिया जा रहा है आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कॉलेज, है ना, कॉलेज में लेक्चर थी, है ना, कॉलेज में लेक्चर थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, भाभी जान अस्पताल में भाभी जान क्यों जाती थी, है ना, भाभी जान की अस्पताल में कौन थी, तो मुलाजिम की बेटी थी, यानी मुलाजिम की बेटी पैदा हुई थी ना, उसका देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए भाभी जान हुआ जाती थी उसको देखने के लिए अस्पताल, यानी कि अस्पताल जाया करती थी, है ना, भाभी जान उस बच्चे को देखने के लिए, उसका कोई नहीं था ना। 2 महीना पहले उसके शौहर मर चुके थे, मतलब जो बच्चा को जन्म दिए ना औरत, उसके शौहर 2 महीना पहले ही, है ना, इंतकाल कर गए, तो इसलिए उसका देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए भाभी जान अपने शहर जाकर उसको हर चीज़ दिया करती थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए सुहेल अज़ीमाबादी ने किस सूबे में मुलाजमत किया। तो ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बताइए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अफसानी मजमुआ सुहेल अज़ीमाबादी का नहीं है। इनमें से कौन सा अफसानी मजमुआ सुहेल अज़ीमाबादी का नहीं है, तो आपको बताए थे दर्पण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी दर्पण नहीं होगा। आपको क्या बताए हैं, अलाव, आदमी के रूप और 4 चेहरे, यानी अच्छ, है ना, अच्छ ट्रिक दिए थे, दूसरे अ से दूठ हो जाएगा, अ से आदमी के रूप और अ से अलाव, अच्छा से 4 चेहरे, मगर दो आ रहा है इसमें, दो नहीं आ रहा है, आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए
18 नंबर क्वेश्चन है, सुहेल अजीवादी ने कौन सा रोजाना है ना रोजाना या रोजनामा अखबार निकाला, रोजाना या रोजनामा अखबार निकाला? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या बताएं? ऑप्शन नंबर बी, साथी का अजरा किया था। अभी ना बताए हैं साथी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अब बताइए 19 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का पहला अफसाना है ना, उर्दू का पहला अफसाना कौन है? उर्दू का पहला अफसाना कौन है? आपको बताया था अभी, नसीर और खदीजा। उर्दू के पहला अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नसीर और खदीजा हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम और तरबियत की है ना खुद खर्च बर्दाश्त करती थी? तो आप बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिम्मी नाम की लड़की थी, है ना, सिम्मी नाम की लड़की थी जो कि भाभी जान के सहारा सिर्फ पढ़ रही थी। क्लियर है? आगे बढ़े। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में है ना, किस शहर में है ना, किस शहर में, याद रख लीजिएगा आप लोग, किस शहर में 21 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में, यानी कि या न तो शहर पटना का एक है ना पुराना रोजनामा अखबार साथी कौन निकाला था? तो बताइए, है ना, पटना पर जो है ना, पटना के एक पुराना रोजनामा अखबार साथी का अजरा कौन किया था या कौन निकाला था? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुहेल अजीमवादी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कई क्वेश्चन बता दिया गया है, और सारा क्वेश्चन यहाँ पे है ना, तो आपको बता दिया गया है। इन बोले जेल में से कौन सा अफसान निगार है? बताइए अफसान निगार कौन है? तो प्रेमचंद, सादत हुसैन मिंटू, है ना, सुहेल अजमदी, सब क्या है? अफसान निगार है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है ना। इसी से और कोई क्वेश्चन कर सकता है? बताइए कि सुहेल अजमवादी के वालदा के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र, यानी कि सुहेल अजमवादी की उम्र कितनी थी? तो याद रखिए 1 साल की थी, है ना, 1 साल था। अच्छा, सुहेल अजमवादी के कौन सी मुलाजमत इख्तियार किया? तो ऑल इंडिया रेडियो मुलाजमत करना शुरू कर दिया, है ना। इसी तरह से बोल देगा कि बताइए, और क्वेश्चन कर सकता है, बताइए कि सुहेल अजमवादी का ताल्लुक कहाँ से था? तो सुहेल अजमवादी का ताल्लुक कहाँ से था? आपको बताए ना, पटना से था। कहाँ से था? पटना से। और ये तो पटना से था, एक ऑप्शन है पटना नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो वहाँ जमींदार खानदान, गरीब खानदान, है ना, मालदार खानदान में से कोई नहीं था। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जमींदार खानदान से था। इसका ताल्लुक कैसे घराने से था रे? जमींदार घराने से था, है ना, इसका ताल्लुक जमींदार घर से था। और इन्होंने किस मौजू, यानी किस मौजू के, है ना, जो मौजू पर अफसाना ज़्यादा लिखा है? तो याद रखिएगा आप लोग, कमज़ोर तबका, है ना, कमज़ोर तबका, बेबस, कमज़ोर, है ना, मजदूर, और जो कमज़ोर तबका होता है ना, उस पे ऊपर मजमून लिखा है। याद रखिएगा, इस पे ऊपर जो क्या लिखते थे? अफसाना लिखते थे। वैसे वैसे आदमी के ऊपर अफसाना लिखते थे। कमज़ोर और जो मजबूर और जो है ना बेसहारा लोगों पर इन्होंने क्या करना शुरू किया? अफसाना लिखना शुरू किया। याद रख लीजिएगा। ठीक है। बहुत सारे इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका आबाई वतन शाहपुर भदौल माना जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, याद कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए, मजाक नहीं समझिएगा। और इसके अंदर कई क्वेश्चन, जैसे मैं बता दूं, सज्जाद हैदरी अलधरम, सादत हुसैन मिंटू, राजिंदर सिंह बेदी, इस्मत चौकताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, सुहेल अजमवादी, अख्तर और यनूबी, है ना, राम लाल, शकीला अख्तर, जोगिंदर पाल, ये सब क्या है? अफसाना निगार है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ये सब क्या है? अफसाना निगार है। अगला क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि किस चीज़ को भाभी जान देखकर फुट फुट कर बच्चों की तरह रोने लगी थी? तो अपने शौहर का तार देखकर, यानी अपने शौहर का क्या देखकर? तार देखकर, यानी उसके हाथों में ऐसा था, लिफाफा करके था जिसमें लिखा चिट्ठी टाइप का होता है ना, तो तार उसको बोला जाता था पहले के दौर में। ठीक है ना, जो आता था खत उत में आता था ना लिख कर, तो पहले का ऐसा नहीं था। पहले एक वो चिट्ठी टाइप का आता था, उसको ही तार बोला जाता था। तो उसमें लिखा होता था कि आपके, है ना, शौहर को फिर से दोबारा 3 साल की सजा हो गई, है ना। तो ये सब लिखा रहता था, सिर्फ सूचना मिलता था, जानकारी मिलता था। तो अपने शौहर के तार को देखकर बच्चे की तरह फुट फुट कर भाभी जान रोने लगी। अच्छा, भाभी जान पूछेगा आपसे, बताइए कि भाभी जान, है ना, भाभी जान जो है ना, यानी कि दिल्ली क्यों गई? तो उसका जो एक पासपोर्ट का वीज़ा था ना, वो नामंजूर हो गई थी, उसके चलते वो भाभी जान कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई, रास्ते में दिल्ली चली गई, दिल्ली, है ना, दिल्ली।
आप लोग याद कर लीजिएगा। कहाँ गई थी? तो दिल्ली गई थी, याद रख लीजिएगा दिल्ली। और अख्तर भी चला गया वापस, है ना, अपने घर चला गया। 4-5 दिन उसको भी वहाँ आए हो गया था। और इन्होंने देखा कि बेस बहुत ज़्यादा काम काज भाभी जान कर रही है ना, तो इसलिए कुछ अपने बारे में कुछ नहीं भी बोला, इसलिए वापस जा रहे थे तो भाभी जान ने खुद ही टोक दी। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर सकता है, बताइए। सिम्मी के भाई के फीस जमा करने के लिए भाभी जान सिम्मी को क्या देती है? तो सोने की 2 चूड़ियाँ देती है, सोने की 2 चूड़ियाँ, जो कि नन्ही रेहाना के लिए एक बार बनाया था। 2 मतलब याद रखिएगा, 2 सोने की चूड़ियाँ देते हैं, है ना, सोने की चूड़ी, सोने की, है ना, चूड़ी, याद रखिएगा, सोने की चूड़ी। ठीक है ना, सोने की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, है ना, सोने की चूड़ियाँ। ठीक है ना, सोने की चूड़ियाँ देती थी भाभी जान ने। सोने की चूड़ियाँ जो है ना, नन्ही रेहाना के लिए बनवाई थी, पैसा बचा बचा कर। वही सिमी के भाई के एमए का फीस भरना था, उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए भाभी जान ने अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसकी, है ना, मदद कर दी। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। और इस तरह से पूछेगा कि भाभी जान की शादी होते ही रुकैया भाभी, है ना, भाईजान की शादी रुकैया भाभी, मतलब रुकैया भाभी से होते ही उसको कितने साल की सज़ा हो गई? तो आप लोग याद कर लीजिएगा कितने साल की सज़ा हो गई थी। तो याद रख लीजिएगा आप लोग कितने साल की? तो 2 साल की सज़ा हो गई थी। शादी होते ही 2 साल की सज़ा हो गई, है ना। और फिर मतलब जो है ना 2 साल के बाद जब आए तो यहाँ फिर रहे, मगर फिर इसके बाद जो है ना उस भाईजान को 3 साल की सज़ा हो गई। और 3 साल की सज़ा होने के बाद फिर से जो है ना, याद रख लीजिएगा, 4 साल की सज़ा हो जाती है। तो मतलब फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर लास्ट में क्या हो जाता है? लास्ट में फिर 4 साल की सज़ा हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ जितना भी बता दिए सारे क्वेश्चन था, है ना। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताया गया सबको याद कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा अपना। और एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा कि भाभी जान अपना वक्त काटने के लिए और टाइम पास करने के लिए, दिल को बहलाने के लिए किस चीज़ क्या करती थी? तो आप लोग याद करना कि जो है ना खतों किताब करती थी, है ना, खतों किताब पढ़ती थी, यानी खतों खुतू, यानी जो है ना खतों किताब, यानी खत लिखा करती थी और किताबें ज़्यादा पढ़ा करती थी अपना वक्त काटने के लिए, है ना। तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिया गया है, कोई क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं गया है, सारा क्वेश्चन बता दिया गया है ना। और अगर इसमें ऐसा लगे क्वेश्चन की छूट गया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो कुछ बताया जा सकता है उसमें भी। ठीक है ना, तो फिर दूसरी वीडियो में कुछ तफसील दे दिया जाएगा, मगर इससे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी के अंदर सारे क्वेश्चन रहेगा। आप लोग याद जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरा से पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और आप लोग याद भी कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कि अगले वीडियो में। तब तक हमारे तमाम वीडियो को देखते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें।